नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे तो देखो, कोविड-19 महामारी का असर इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है कोविड-19 की महामारी की वजह से, उनमें से एक है एविएशन सेक्टर। अभी फ़िलहाल एविएशन सेक्टर के सभी कॉमर्शियल ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद हैं। और देखो, 3 मई के बाद भी सरकार एयरलाइंस को अलाउ कर देगी कॉमर्शियल ऑपरेशंस चलाने के लिए, ऐसी संभावना कम ही लगती है। चलो, कुछ समय बाद 3 मई के कुछ दिनों बाद सरकार ने डोमेस्टिक ट्रैवल अलाउ भी कर दिया। इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट होने में बहुत समय लगेगा। जून या फिर जुलाई में जाके इंटरनेशनल ट्रैवल फिर से स्टार्ट हो सकता है। और देखो, ये तब है जब हम मान के चल रहे हैं ना सिर्फ हमारा देश बल्कि वर्ल्ड के भी विभिन्न कंट्रीज कोविड-19 की महामारी पर काबू पा लेंगे आने वाले 1-2 महीने में। लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है तो फिर और भी ज़्यादा समय लगेगा, ना सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल के स्टार्ट होने में बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल के भी स्टार्ट होने में। एक अनुमान के अनुसार जनवरी में जितना हमारे देश में एयर ट्रैफिक था, उससे आधा ट्रैफिक भी अचीव करने में हमें 2 साल लग जाएंगे। समझ गए? मतलब इस साल के जनवरी में जितना एयर ट्रैफिक था हमारे देश में, उससे आधा भी ट्रैफिक अगर हमें अचीव करना है तो आने वाले 2 साल हमें लग जाएंगे। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, इससे पहले जब 9/11 की घटना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को उड़ा दिया गया था प्लेन को हाईजैक करके, तब एकदम से एयरलाइंस के काम में बहुत ज़्यादा कमी आई थी। लोगों को लगने लगा था कि प्लेन में यात्रा करना सेफ नहीं है, तो बहुत कम यात्री प्लेन में यात्रा करने लगे थे। लेकिन अब जो कुछ देखने को मिल रहा है, ये तो अभूतपूर्व है। ऐसी सिचुएशन तो कभी भी एयरलाइंस ने नहीं फेस की है। कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि एयरलाइंस का जो फ्यूचर है वो ब्लीक है। सबसे पहला पॉइंट, देखो, लॉकडाउन से बाहर भी अगर हम आ गए तो लोग कतराएंगे एयर ट्रैवल करने से। ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात कर ली जाए। पहले बिजनेस पर्पजेस से या फिर टूरिज्म की बात कर लीजिए। आने वाले कुछ महीनों में क्या आपको लगता है टूरिज्म होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो टूरिज्म के लिए बहुत से पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वो अब नहीं जाएंगे। और बिजनेस ट्रैवल के पर्पज से भी जो लोग जाते थे, वो भी अब कम से कम कोशिश करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से ही काम चला लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो, विभिन्न कंट्रीज भी अलाउ नहीं करेंगे, वो वीज़ा नहीं देंगे। जैसे इंडिया जैसे देश हैं या फिर ऐसे कंट्रीज जहां पर महामारी कम फैली है, वो तो वीज़ा देंगे ही नहीं बाहर से आने वाले लोगों को। उनको लगेगा कि ये कोविड-19 लेके आएंगे, तो वीज़ा पर विभिन्न देश बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। और देखो, वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस कम भी लगी तो भी, जैसा हमने डिस्कस किया, लोगों में अब एक डर होगा, लोग अब कम से कम यात्रा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, अभी हमारे देश में विभिन्न एयरलाइंस के पास टोटल 650 प्लेन्स हैं। और 650 में से आधे जो प्लेन्स हैं वो तो विभिन्न एयरलाइंस ने लीज पर लिए हुए हैं, मतलब किराए पे लिए हुए हैं। अब देखो, उनका रेंट भी तो देना पड़ता है ना, लेकिन ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद हैं, उनका रेंट देना पड़ेगा, तो एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, मशीन है, ऑपरेशंस नहीं चलेंगे तो मशीन भी रखे रखे अनप्रोडक्टिव होगी। जैसे ह्यूमन बींग से कुछ समय तक काम नहीं करता तो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसी प्रकार से मशीन भी कुछ समय तक काम नहीं करती तो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। इनको ठीक करवाने में, मेंटेनेंस करवाने में भी बहुत खर्चा लगेगा। और नए प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग तो आप भूल ही जाइए। आने वाले 5 सालों के लिए ये जो बोइंग जैसी कंपनीज हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, इनको तो एक भी नया एयरक्राफ्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम से कम आने वाले 5 सालों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लेन्स हैं उनका ही यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बहुत सारे जो प्लेन्स हैं वो खाली रखे के रखे रह जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, देखो मान लीजिए सरकार ने शुरुआत में एयरलाइंस को अलाउ कर दिया कि आप ऑपरेशंस चला लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी ही होगी। सरकार बोलेगी एयरलाइंस को कि आप अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ट्रैवल मत कीजिए। अगर 250 आपके प्लेन में सीट्स हैं तो 250/3 यानी ऑलमोस्ट 82 या फिर 83 सीट्स के साथ आप ट्रैवल कीजिए। लेकिन देखो एयरलाइंस को तो नुकसान होगा ना। अगर टोटल कैपेसिटी 250 है और सिर्फ 83 पैसेंजर्स कोई प्लेन लेकर जा रहा है, तो मतलब उन पैसेंजर्स को ज़्यादा किराया देना होगा, ज़्यादा फेयर देना होगा। अगर पहले मुंबई से दिल्ली के 4,000 रुपये लगते थे, तो अब उनको 3 गुना किराया देना होगा, 12,000 या फिर 13,000। लेकिन बात वही है, अगर किराया बढ़ेगा तो फिर जो एलीट क्लास के लोग हैं वो ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे प्लेन से जाने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि रेल से ट्रैवल करना सस्ता है, प्लेन से क्यों जाएं। तो ये वही सिचुएशन हो जाएगी जो 1940s में थी, 50s में थी, 60s में थी, जब सिर्फ अमीर लोग हवाई जहाज की यात्रा किया करते थे। देखो पिछले कुछ समय में हमारे देश में हवाई जहाज में यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, लेकिन हम रिवर्स मोड में जा सकते हैं अगर एविएशन सेक्टर को संकट से नहीं उबारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो फैमिली ट्रैवल भी प्लेन्स में आने वाले दिनों में बहुत कम होने वाला है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया प्लेन्स में यात्रा करने की जो टिकट्स हैं वो महंगी हो सकती हैं, और पूरी की पूरी फैमिली ट्रैवल करती हैं तो उन पर तो बहुत बोझ पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो रेल में यात्रा करना ज़्यादा प्रेफर करेंगी। इससे देखो बहुत ज़्यादा जॉब लॉस होगा, खास करके एविएशन सेक्टर में और एविएशन सेक्टर से जुड़े दूसरे सेक्टर्स में। आमतौर पर पायलट्स मिलते नहीं हैं, पायलट्स को बहुत ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ती है एयरलाइंस के द्वारा, क्योंकि पायलट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आने वाली सिचुएशन में पायलट्स को भी अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी। इसके बाद आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, देखो वैसे तो एयरलाइन सेक्टर में यानी एविएशन सेक्टर में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ग्राफ इस प्रकार से रहता है, और हमारी कई सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो पिछले 10 से 15 सालों में इमर्ज होकर आई हैं, तो उन्होंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। जबकि वर्ल्ड की कई सारी जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनको पता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो वो पहले से तैयार रहते हैं, उनके पास कैश रिजर्व होता है ताकि बुरे समय से निपटा जा सके। लेकिन हमारे देश में एयरलाइंस के बीच होड़ देखने को मिली है पिछले 10-15 सालों में कि मार्केट के शेयर पे कैप्चर किया जाए। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सस्ती टिकट्स बेची हैं, उनके पास अब कैश रिजर्व नहीं है बुरे समय से निपटने के लिए। तो ये हमारे देश की एयरलाइंस की बड़ी गलती रही है, उन्होंने सिर्फ मार्केट शेयर को कैप्चर करने पे फोकस किया है। लास्ट में सजेशंस की बात की जाती है, क्या गवर्नमेंट पैसा देगी एविएशन सेक्टर को इस संकट से निपटने के लिए? देखो गवर्नमेंट कितना पैसा दे देगी ना, गवर्नमेंट को और भी सेक्टर्स पर ध्यान देना है। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं है। गवर्नमेंट पैसा दे भी देती है, रिलीफ पैकेज एविएशन सेक्टर को दे भी देती है, तो वो इनफ नहीं होगा एविएशन सेक्टर के लिए। एक चीज़ गवर्नमेंट ये कर सकती है कि मार्केट शेयर के हिसाब से कुछ एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी गवर्नमेंट उन एयरलाइंस के ऑपरेशन चलाए, उनको खरीद ले। लेकिन बात वही आती है, गवर्नमेंट अभी तक तो यही कोशिश कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके अपनी वाली जो एयरलाइन है एयर इंडिया, इससे पीछा छुड़ाया जाए, इसको बेच दिया जाए। और अब एकदम से पासा पलट गया। अब आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट मार्केट शेयर के हिसाब से कुछ एयरलाइंस को नेशनलाइज कर ले। नेक्स्ट सजेशन ये दिया जाता है, हमारे देश की जो एयरलाइंस है ना, उनको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। जैसे जेट एयरवेज में जो प्रमोटर थे नरेश गोयल, इन पर आरोप लगता है इन्होंने ऑपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज किया, अपनी ईगो के हिसाब से इन्होंने ऑपरेशंस चलाए, जिसकी कीमत जेट एयरवेज को चुकानी पड़ी और जेट एयरवेज कंपनी अब बंद हो गई है। तो इसलिए बाकी भी जो एयरलाइंस हैं उनको, उनके जो प्रमोटर्स हैं, अपनी मनमानी उनको छोड़नी होगी, एक्सपर्ट्स को बोर्ड में लाना होगा। ब्यूरोक्रेट पे निर्भर होकर विभिन्न एयरलाइंस नहीं चल सकती। ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वो जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड उनकी अप्रोच नहीं होती है। तो अगर एयरलाइंस को संकट से बाहर निकलना है तो एक्सपर्ट्स, जो इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय को मानना होगा, उनको बोर्ड पे लाना होगा। नेक्स्ट,
एक काम सरकार ये कर सकती है, ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है इसको GST के अंडर ले आया जाए तो कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी। ATF पर कम टैक्स विभिन्न एयरलाइंस को देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है कि सरकार का जो इंटरवेंशन है ऑपरेशंस में वो थोड़ा कम होना चाहिए। सरकार इंपोज ना करे अपनी डायरेक्शंस कि आपको इस शेड्यूल पे एयरलाइन चलानी है, इस शेड्यूल पे चलानी है, यहाँ इस रूट पे चलानी है। एयरलाइंस का जो बेस है वो है जनता। जनता ट्रैवल करती है प्लेन्स में तभी एयरलाइंस चल पाती हैं। तो इसलिए जनता के हिसाब से विभिन्न एयरलाइंस ऑपरेशन चलाएं, ना कि सरकार के हिसाब से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।